गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम अनिल कुमार दुबे, योर कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के परिचय, कंप्यूटर का परिचय क्या है। अब देखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड द प्रोवाइड आउटपुट टू अस। अगर हम लोग कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस करेंगे तो उसको हमें क्या उसमें आउटपुट मिलेगा। अगर हम कंप्यूटर में कुछ रिस्पांस देते हैं तो हमें क्या होता है, उसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद देखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं। कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज है, ये फ्रेंच के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 1833 ईस्वी में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। उसके बाद देखेंगे जैसे सी से क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा स्पेलिंग आप जानते हैं COMPUTER। उसके बाद देखेंगे एक एक वर्ड का उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। जैसे सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कॉमन। उसके बाद फिर क्या होता है इसका सी से हम भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं गणना करना। उसके बाद ओ से क्या होता है ऑपरेटिंग होता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं उसको हम ओ से ऑपरेट भी करते हैं। ऑपरेट मतलब क्या होता है चलाना। उसके बाद क्या होता है एम से होता है मशीन और उसके बाद एम से मेमोराइज भी कर सकते हैं। उसका हिंदी देखेंगे स्मृति या दिमाग। उसके बाद देखेंगे पी से होता है पार्टिकुलर या पी से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का मतलब होता है छापना। और उसके बाद देखेंगे यू से यूज करना या किसी चीज को यूज करना होता है या उसको अपडेट करना। अपडेट करना मतलब होता है बदलना। उसके बाद देखेंगे टी से टेक्निकल है। उसके बाद क्या होता है टी से ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग मतलब क्या होता है प्रशिक्षण करना। उसके बाद ई से देखेंगे एजुकेशन, एजुकेशन होता है। और ई से क्या होता है एडिट करना। एजुकेशन का मतलब होता है जानते हैं शिक्षा। उसके बाद देखेंगे आर से क्या होता है रिसर्च या रिस्पांस। रिसर्च का मतलब आप जानते हैं खोज करना। अभी हम लोग देखे थे कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा डिजिटल कंप्यूटर। अब देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर का हम उपयोग कहाँ करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रयोगशाला में करते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर का, वो प्रयोगशाला के लिए क्या करते हैं हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग जैसे जो हमारे क्या होते हैं हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं उसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपके देखते हैं बैंक में, रेलवे में, जो हर जगह यूज किया जाता है वो क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। आप लोग ने देखा एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। ये तीनों के बारे में आप जाने इसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग आपको इंट्रोडक्शन से बता रहे हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि आप जाने दो एनालॉग कंप्यूटर आप जानते हैं प्रयोगशाला में यूज होता है। उसके बाद जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड ये आपका कहाँ होता है डॉक्टर लोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं कौन कौन से कंप्यूटर उपयोग करते हैं। हम देखेंगे पहला है ये भी क्या होता है टाइप्स ऑफ 5 डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर और दूसरा क्या होता है मिनी कंप्यूटर और तीसरा क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद चौथा जो होता है सुपर कंप्यूटर और जो पांचवा होता है वो पर्सनल कंप्यूटर। हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर जो होता है 5 प्रकार का होता है। हम लोग आगे भी इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि किस हिसाब से होता है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मेन कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं पहले कंप्यूटर के बारे में जान लें, इसका परिचय क्या होता है, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर किस किस प्रकार का होता है। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखें कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। 5 टाइप्स ऑफ होता है, 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ आदेश देते हैं, जैसे इनपुट करते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कुछ देंगे तब हमें क्या होता है वो आउटपुट देता है। तो हम इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल होते हैं।
जैसे क्या होता है कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये हमारे क्या होते हैं इनपुट होते हैं। स्कैनर होता है, उसके बाद लाइट पेन होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। मतलब क्या होता है इनपुट डिवाइस, मतलब क्या होता है हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं। अगर हम कंप्यूटर को कुछ आदेश देंगे तो कंप्यूटर क्या होता है वर्क करेगा, वर्क करने के बाद हमें क्या होता है वो रिस्पॉन्स देता है, रिजल्ट देता है। उसके बाद रिजल्ट किस रूप में देता है, वो आउटपुट के रूप में देता है, आउटपुट डिवाइस आउटपुट के रूप में देता है। तो आउटपुट हमें रिजल्ट क्या मिलता है, या मॉनिटर में मिलता है, मॉनिटर में या प्रिंटर से। मॉनिटर में क्या होता है हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है जो आउटपुट रिजल्ट आता है, जो हम इनपुट आदेश देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं प्रिंटर के द्वारा उसे प्रिंट आउट करके हम निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सब क्या होते हैं, माउस में क्या होते हैं 3 बटन्स होते हैं। उसके बाद कीबोर्ड में क्या होते हैं, कीबोर्ड में हम लोग जानते हैं 104 की होते हैं। लेकिन क्या होता है कीबोर्ड भी क्या होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या होता है नॉर्मल कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। नॉर्मल कीबोर्ड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं 102 से लेकर 112 की होते हैं। उसके बाद जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं वो क्या होते हैं 112 से लेकर क्या होते हैं 128 की होते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके कीबोर्ड के होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है अल्फाबेटिकल होते हैं, उसके बाद नंबर की होते हैं, एरो की होते हैं, स्पेस बार होता है, ये सब। उसके बाद जो कि नंबर की क्या होते हैं जैसे 0 से लेकर 9 होते हैं। अल्फाबेटिकल की संख्या कितनी होती है 26 होती है। ये सब क्या होते हैं एक कीबोर्ड में होते हैं। उसके बाद क्या होता है मॉनिटर। अब मॉनिटर खुद जानते हैं आउटपुट डिवाइस में पहला क्या है मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर एक टीवी आकार का होता है, जो जिसे हम क्या कहते हैं टीवी बोलते हैं। उसमें क्या होता है जिसमें हम कुछ देख सकते हैं। जैसे अगर इनपुट क्या हुआ, अगर इनपुट हम दिए तो हमें क्या होता है आउटपुट मिलता है। चलिए उसके बाद आप लोग देखिए कीबोर्ड क्या होता है 2 टाइप्स होता है, एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है जिसमें उसमें जो की होते हैं, जो की संख्या हम लोग अभी बताए 104 होते हैं। उसके बाद क्या होता है नॉर्मल कीबोर्ड में जो होता है 102 से लेकर 112 तक होता है। उसके बाद क्या देखते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड जो होता है उसमें 112 से लेकर 128 की होता है। उसके बाद देखेंगे जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन कौन से की होते हैं, टाइप्स ऑफ की। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में देखेंगे अल्फाबेटिकल की होता है। जो अल्फाबेटिकल की का मतलब होता है जैसे आप लोग जानते हैं अल्फाबेटिकल की देयर आर 26 अल्फाबेटिकल की फ्रॉम क्या होता है A to Z। जो अल्फाबेटिकल की होता है आप देखेंगे जो आपका अल्फाबेटिकल की होता है जैसे A to Z। तो अल्फाबेटिकल क्या होता है जैसे आप देखेंगे A B C D E F ये जो लिखे होते हैं आप देखते हैं ये अल्फाबेट। जैसे इसके लिए हम क्या करते हैं किसी चीज को लेटर को या किसी चीज को टाइपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं अल्फाबेटिकल की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं नंबर की। देयर आर 10 की फ्रॉम 0 to 9। नंबर की क्या होता है हमारी संख्या कितनी होती है 10 होती है। लेकिन क्या होती है आप देखते हैं 0 to 9 जिसके हम जैसे हम करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जैसे हम लोग कैलकुलेटर देखे हैं, कैलकुलेटर में जो नंबर की होता है आप देखते हैं 0 से शुरू होता है और 9 रहता है। जैसे आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिसाब से हमारे क्या होते हैं नंबर की होते हैं। आप देखेंगे तो नंबर की जो होता है आपका 0 से होता है जैसे किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं नंबर की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आगे फंक्शन की। फंक्शन देयर आर 12 की फ्रॉम। फंक्शन की क्या होते हैं कुल 12 होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रॉम F1 to F12। F1 to F12 लेते हैं देखेंगे जैसे आप देखेंगे F1 F2 F3 F4 F5 एक से लेकर क्या होता है F12 तक। ये आपका फंक्शन की होता है। इसको अगर हम लोग कीबोर्ड में देखेंगे तो कीबोर्ड में क्या होता है जैसे हमारा कीबोर्ड होता है आप ऊपर की तरफ देखते हैं जो होता है फंक्शन की होता है। और एरो की आता है आप देखेंगे एरो की क्या होता है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरो की। ये 4 प्रकार के होते हैं। एरो की क्या होता है आप देखेंगे आपका जो कीबोर्ड होता है उसमें इस हिसाब से सिंबल आपका बना होता है। आपका लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मतलब क्या होता है किसी भी पेज को ऊपर ले जाने के लिए नीचे ले जाने ऊपर ले जाने के लिए आपका प्रयोग करते हैं, नीचे ले जाने के लिए डाउन का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट राइट ले जाने के लिए हम क्या करते हैं इस कर्सर मतलब इस एरो की काम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। तो मतलब क्या होता है कि उसके बाद एक होता है मैथमेटिकल्स की भी होता है। मैथमेटिकल्स की होता है मैथमेटिकल्स की भी क्या होते हैं जो आपके सिंबल होते हैं जैसे ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब जो होते हैं परसेंटेज ये सब जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं मैथमेटिकल की के अंतर्गत आते हैं। अभी आप लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े हैं।
अब उसके बाद देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में जैसे हम आपको पहले ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए थे कि क्या होता है, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। उसके बाद मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर हमारा क्या होता है, एक टीवी आकार का होता है जिसपे हम क्या करते हैं, चाहे मॉनिटर पे पिक्चर हो या कुछ भी हो हम उस पर देख सकते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी हम इनपुट प्रोसेस देते हैं हमें क्या होता है वो मॉनिटर पर लिखता जाता है, तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। मतलब क्या होता है, अगर हम कंप्यूटर को आदेश दे रहे हैं तो कुछ करेगा, जो करेगा तो हमें क्या होता है वो रिजल्ट जो मिलता है मॉनिटर पे मिलता है। तो मॉनिटर क्या होता है, एक हमारा क्या होता है टीवी आकार का होता है जिसे हम टीवी बोलते हैं। अब प्रिंटर आप जानते हैं, प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स होते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं। उसके बाद आपका ये सब जो होते हैं, प्रिंटर का प्रयोग हम देखते हैं अक्सर क्या करते हैं कि अगर किसी भी चीज को रिजल्ट को हमें रिजल्ट चाहिए, वो भी क्या हार्ड कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर। जैसे क्या होता है कि अगर हमें आउटपुट डिवाइस मिला तो आउटपुट डिवाइस हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर पे ही देख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो प्रिंटर के द्वारा हम क्या करते हैं, हार्ड कॉपी को हम निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम क्या करते हैं, वो हमारा क्या होता है, उसको हम जब देखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस है। वो क्या मतलब कि हमें एक रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अभी हम लोग क्या किए, इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में पढ़े, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की परिभाषा पढ़े, कंप्यूटर की फादर ऑफ कंप्यूटर पढ़े। उसके बाद फिर क्या किया, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के सब पढ़े। इसको आप लोग सही ढंग से आप क्या करें, स्टडी कर लीजिए। इसमें जो भी टॉपिक आपको न समझ में आए उसको आपसे शेयर कर सकते हैं।